स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आता है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आए वो है MA फर्स्ट ईयर और जो आपकी बुक है वो है MPSC 1। तो MPS जो 1 है वो जो उसका चैप्टर है वो है फर्स्ट चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत। अब राजनीतिक सिद्धांत है क्या, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके क्षेत्र क्या है, उसके महत्व क्या है, उसकी सारी डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति शास्त्र से संबंधित है और ये राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करता है। तो सबसे मेन है कि इसका निर्माण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। तो राजनीति को जो अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिटिकल और सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी। जो पॉलिटिकल है जो आपका वो अंग्रेजी भाषा के मतलब प्राइवेसी जो अंग्रेजी भाषा है उसका पॉलिटिक्स का अनुवाद है। तो पॉलिटिक्स मैंने क्या पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स जो है इसका अनुवाद बताया गया है और उसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा पॉलिस से हुई है। किससे हुई है? पॉलिस से हुई है। और थ्योरी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द थ्योरिया से हुई है। अब थ्योरिया का अर्थ क्या होता है? भावपूर्ण चिंतन। क्या होता है? भावपूर्ण चिंतन, किसी बात को लेकर चिंतन करना, तो भावपूर्ण चिंतन। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? मैंने आपको बताया पॉलिस से हुई है, यूनानी भाषा की। और इसका अर्थ है नगर तथा राज्य। तो आपको याद रखना राजनीतिक सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीति प्लस सिद्धांत। तो राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिकल कहते हैं और सिद्धांत को थ्योरी कहते हैं। थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के थ्योरिया से हुई है और पॉलिटिकल जो शब्द की उत्पत्ति है वो पॉलिस शब्द से हुई है। और पॉलिस की उत्पत्ति का अर्थ क्या है? नगर राज्य। तो आपको दोबारा बता दो, यहाँ पर जो पॉलिटिकल जो है पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द जो है पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स है। अब इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पॉलिस से हुई है और जिसका अर्थ है नगर तथा राज्य। तो ये मैंने दोनों चीज आपको एक तरीके क्लियर कर दी। अब इसमें है कि पॉलिटिकल थ्योरी बुक। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो बुक है वो किसने लिखी है? एंड्रयू हैकर ने लिखी है। किसने लिखी है? एंड्रयू हैकर ने। और पॉलिटिकल जो पुस्तक है, पॉलिटिकल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के द्वारा लिखी गई। याद रखना कि जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। तो मैंने इसमें तीन चीज क्लियर करी। पहले दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉलिटिकल और थ्योरी से मिलकर बना है और इन दोनों का मैंने अर्थ भी बताया आपको। अब आते हैं इसके मुख्य विषय। इसके मुख्य विषय क्या है? पहला है समानता की इक्वलिटी। सबसे मेन राजनीतिक सिद्धांत का जो एक तरीके से देखा जाए जो मुख्य विषय है वो है समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षता। तो समानता मतलब सबके बाद इक्वलिटी के बेस पर एक राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन करना और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम और सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस जो होता है उसके बेस पर निर्माण करना। तो ये मानवाधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। इनके एक तरीके से मुख्य विषय हैं। किसके? राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। पहले आपको शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ। और ये क्या है? इसके दो प्रकार में बांटा गया राजनीतिक सिद्धांत को। पहला है आधुनिक और दूसरा परंपरागत। और आधुनिक परंपरागत में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें परंपरागत जो है वो है निगमनात्मक विधि और यह है आगमन विधि। तो ये निगमन विधि और ये आगमन विधि। इसमें क्या होता है? अधिअनुशात्मक वर्णन किया जाता है और इसमें अंतर अनुशात्मक वर्णन किया जाता है। अंतर मतलब दोनों में कंपेयर करके एक तरीके से वर्णन करना। नेक्स्ट है ये वास्तुपरक होता है और ये व्यक्तिपरक होता है। व्यक्तिपरक मतलब व्यक्ति की बात करना होता है, इसमें वास्तुपरक मतलब कि आधुनिक चीजों को देखकर वर्णन करना। तो ये एक तरीके से आपको समझना है और मैं इसको अभी एक तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा अभी। नेक्स्ट है इसके क्षेत्र, एरियाज क्या है इसके? पहला है राज्य व सरकार का वर्णन करता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राज्य व सरकारों का वर्णन करता है। दूसरा शक्ति, शक्तियों का वर्णन की किसके पास कैसी शक्ति होनी चाहिए और क्या क्या शक्ति दी जानी चाहिए तो उसका वर्णन करता है। नेक्स्ट है विचारधारा कि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, उसका वर्णन करना भी राजनीतिक सिद्धांत का एक तरीके क्षेत्र है। और समुदाय व संस्थाओं का अध्ययन करना, अधिकारों व कर्तव्यों का अध्ययन करना, राजनीतिक दलों का अध्ययन करना और मानव व्यवहार का अध्ययन करना। ये सारे क्षेत्र हैं जिनको आप एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है सिद्धांत निर्माण की अवस्थाएं। यदि हम थ्योरी की एक तरीके से निर्माण करते हैं थ्योरी का तो उसमें क्या क्या स्टेज होते हैं वो आपको बताता हूँ। पहला है अवलोकन कि किस तरीके से इसका अवलोकन करना है। व्याख्या की व्याख्या अच्छी तरीके से होनी चाहिए, सरल तरीके से होनी चाहिए ताकि समझने वाला एक तरीका आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है मूल्य निर्माण कि यदि आप निर्माण करें तो उसका मूल्य क्या है, उसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वो देखना। नेक्स्ट है वैधता की स्वीकृति, यदि आपने जो निर्माण किया उसको एक तरीके से वैधता मिलनी चाहिए, वैधता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये आपको एक तरीके से सिद्धांत निर्माण की अवस्थाएं महत्वपूर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महत्व, इंपॉर्टेंट है कि
राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है? तो ये क्या है, वास्तविकता को समझने में मदद करता है। वास्तविकता मतलब जो रियलिटी है उसको समझने में सहायता करता है। ये नेक्स्ट ज्ञान की सरलीकरण, जो नॉलेज है उसको एक तरीके इजी तरीके से समझने में आसानी मतलब महत्व बल देता है। समस्याओं को हल करता है मतलब आसानी तरीके से, एक तरीके इजी तरीके से करता है, जो भी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करता है। तो ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन, शॉर्ट तरीके से बताया ताकि आप एक तरीके से समझ सकें। तो इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दो शब्दों से मिलकर बना है, और पॉलिटिकल जो थ्योरी बुक है वो एंड्रयू हैकर के द्वारा लिखी गई है, और जो पॉलिटिकल जो बुक है वो अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसको अब इसको दो तरीके से बांटा गया है। इसको राजनीतिक सिद्धांत को परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, इसको बोलते हैं परंपरागत मतलब राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। नेक्स्ट है, इसको इसमें किसका वर्णन किया था, निगमनात्मक विधि का और इसमें आगमनात्मक विधि का। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अधिनिवेशात्मक वर्णन और व्यक्ति परक इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें अंतर्निवेशात्मक और वास्तु परक अध्ययन किया जाता है। और फिर मैंने आपको बताया क्षेत्र और सिद्धांत का निर्माण की अवस्था है। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि चार्ट के थ्रू की राजनीतिक सिद्धांतों को किस तरीके से बनाया, डिवाइड किया, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ और दो शब्दों से मिलकर बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी विशेषता, उसका महत्व, ये सारे मैंने आपको एक तरीके से बताए। और वो यदि आप समझ लेते हो तो उसको एक तरीके से एक्सप्लेन अच्छी तरीके से कर सकते हो। मगर मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता हूँ उसमें, वो है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति और सिद्धांत दो शब्दों से मिलकर बना था। जैसे कि आपको बताया मैंने कि क्या क्या किस तरीके से अर्थ निकला। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है, राजनीति का अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य, और सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, भाव और चिंतन। तो ये आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत किसी घटना के विषय में हमें यह बताता है कि घटना कब घटी, क्यों घटी। तो ये एक तरीके से इसका अध्ययन करना और भविष्य में ये घटना कब और कैसे घट सकती है उस पर विचार करना, तो इसका इसमें वर्णन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का कार्यक्षेत्र नागरिकों के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक विचार और व्यवहार तक फैला हुआ है। और राजनीतिक सिद्धांत की विषय वस्तु समय समय पर बदलती रहती है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जो विषय वस्तु है वो समय समय पर बदलती रहती है। तो ये तरीके से मैंने पॉइंट और एक्सप्लेन किए हैं इसको, जिसको आप इस तरीके एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी जो मैंने इससे पहले बताया आप उसको एक्सप्लेन करके लिखोगे तो वो आप एक तरीके से आंसर को कंप्लीट करता है और बहुत अच्छी तरीके से आपके मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषता। यदि विशेषता पूछी जाती है, वैसे तो आपको राजनीतिक सिद्धांत क्या है उसकी प्रकृति पूछने के लिए आती है। तो राजनीतिक सिद्धांत की जैसे मैंने स्टार्टिंग जैसे करी मैंने कि उसका अर्थ बताया और उसका संबंध किससे है, राजनीतिक शास्त्र से है, और उसकी मतलब की जो राजनीतिक पुस्तक किसने लिखी, वो सारा इंट्रोडक्शन उसी के थ्रू आएगा। उसको दो भागों में बांटा गया है, आधुनिक और पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत। तो ये आप एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हो। और यदि विशेषता आती है उसमें लिखोगे राजनीति जो है जनता और जनसाधारण के साथ जनसाधारण के साथ पहुंचाने का काम किया। मतलब राजनीति को क्या करा है उन्होंने जनसाधारण तक पहुंचाने का एक माध्यम माना गया है राजनीतिक सिद्धांत को। विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो राजनीति जो सिद्धांत है उसमें विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण मतलब उसमें विषय मतलब विश्लेषण मतलब उस पर एक तरीके से ध्यान पूर्वक एक तरीके से ज्ञान प्राप्त करके उसकी सारी चीजों को इकट्ठा करके तब एक तरीके से सिद्धांत को सामने प्रस्तुत किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, और इसमें राजनीतिक व्यवहार को देखा जाता है। नेक्स्ट है अंतरअनुशात्मक अध्ययन, इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। इसको सबसे पहले इसको भूगोल, इसमें क्या आता है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक और भौगोलिक सांस्कृतिक रूप में एक तरीके से अध्ययन करना अंतरविश्वात्मक अध्ययन कहलाता है। अब इसमें क्या सबसे अंतरविश्वात्मक मतलब कि किस प्रकार देखना कि आर्थिक और सामाजिक समूह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक समूह किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, सांस्कृतिक समूह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो सबका अंतरविश्वात्मक, अंतर मतलब डिफरेंट तरीके से वर्णन करना, अध्ययन करना राजनीतिक सिद्धांत जो अंतरविश्वात्मक अध्ययन कहलाता है। अनुभवात्मक और व्यवहारात्मक, इसमें क्या होता है इंपीरिकल जो होता है, इसमें सबसे मेन क्या होता है व्यवहार को देखा जाता है कि समाज में राजनीति का व्यवहार या राजनीतिक दल का व्यवहार या सरकारों का व्यवहार, ये सारी चीजों का व्यवहार का एक तरीके से वर्णन करना, और मानवीय व्यवहार, ये सारी चीजें व्यवहार इसमें एक तरीके से अनुभवात्मक और व्यवहारात्मक के अंतर आते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अध्ययन, तो सबसे पहले विशेषता इसकी व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। तो ये चारों पांचों जो पॉइंट है आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके क्षेत्र, जैसे मैंने बताया था राज्य व सरकारों का वर्णन। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, राज्य व सरकारों का वर्णन करता है कि राज्य सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं, वो शक्तियों के आधार पर क्या कार्य कर रही है, उनको कौन कौन से विषय दिए गए हैं जिस पर अपने कार्य करती है, और वो किस प्रकार जनता तक अपनी बातों को पहुंचाती है या जनता के किस प्रकार जनता के लिए कार्य करती है, उसका सबका अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा होता है। नेक्स्ट है शक्ति इंपॉर्टेंट है कि शक्ति एक तरीके पावर का एक तरीके से देखना कि पावर किस प्रकार कार्य कर रही है, पावर के द्वारा लोगों का नागरिकों को भी पावर दिए गए, अधिकार दिए गए,
तो उसका अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए और लोगों को अधिकार किस प्रकार प्राप्त होने चाहिए, तो ये सारी चीज राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट राजनीतिक विचारधारा, इसमें राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। और सामुदायिक व संस्थाओं का अध्ययन, समुदाय मतलब कि जो भी समुदाय होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि समाज में कौन कौन से समुदाय हैं, कौन कौन सी संस्थाओं का निर्माण हुआ है, वो उसका वर्णन राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकारों व कर्तव्य, जैसे मैंने बताया इसके अंदर अधिकारों व कर्तव्य का अध्ययन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों का एक तरीके से वर्णन कर सकते हैं। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसकी जो महत्व है, वो महत्व क्या है कि आपको सबसे मेन है कि इसमें बताना है कि वास्तविकता जो रियलिटी है उसको समझने में सहायता करता है। और दूसरा उसमें मैंने बताया ज्ञान का सरलीकरण करता है, बुद्धि का विकास करता है, और जो भी समस्या है उसको आसानी से हल करने के एक तरीके से सबसे मेन जो है एक तरीके से अध्ययन माना जाता है। मतलब किस प्रकार उसका समस्या को हल करता है, तो महत्वपूर्ण एक तरीके पार्ट माना जाता है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये मैंने इससे पहले जो भी पॉइंट बताए, शॉर्ट पॉइंट बताए, उनको अच्छी तरीके से समझना और उनको एक्सप्लेन करना है। यदि आप एक्सप्लेन कर लेते हो उनको समझकर, तो आपके जो क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे तरीके अटेंड कर सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपको जो बताया और उसके बाद मैंने एक तरीके शॉर्ट तरीके से ये भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।